से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हालत ये हो कि तुम्हारे हुक्मरान तुम में के नेक लोग और तुम में के दौलतमंदों में समाहत और सखावत की सिफत हो और तुम्हारे मामलात बाहम मशवरे से तय होते हों, तो ऐसी हालत में ज़मीन की पुष्ट तुम्हारे लिए बेहतर है उसके पेट से। और उसके बरअक्स जब हालत ये हो कि तुम्हारे हुक्मरान तुम में के बदतरीन लोग हों और तुम्हारे दौलतमंदों में समाहत के बजाय बुख्ल और दौलत परस्ती आ जाए और तुम्हारे मामलात बजाय अहलुर राय के मशवरों के तुम्हारी औरतों के रायों पर चलें, तो ऐसी हालत में ज़मीन का पेट तुम्हारे लिए उसकी पुश्त से बेहतर है। गोया ये जो रिवायत है वो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत को बयान फरमाया। अब इसकी तशरीह सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ किया गया था कि आपकी उम्मत के हाल का एक ज़माना, आपकी उम्मत का हाल एक ज़माने तक ये रहेगा कि उनके हुक्मरान और हुकूमत की बागडोर नेक और अच्छे लोगों के हाथ में होंगी और उनमें के जो दौलतमंद होंगे उनमें समाहत की सिफत होगी कि वो अपनी दौलत को सही मसारिफ में खुशदिली के साथ खर्च करेंगे, यानी हुक्मरान नेक होंगे, रियाया के साथ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। दौलतमंद लोग अपनी दौलत को नेक कामों में खुशदिली के साथ खर्च करेंगे। तो फरमाया और हुकूमती, तीसरी बात ये फरमाई कि हुकूमती मामलात बाहम मशवरे से तय किए जाएंगे। तो फरमाया कि जब ऐसा ज़माना हो तो ये ज़माना बेहतर ये है कि लोग ज़मीन पर रहें और ज़मीन की पुश्त पर चले फिरें, क्योंकि जब हुक्मरान अच्छे होंगे, आपस के मशवरे से मामलात से हुकूमत का निज़ाम चलेगा, इंसाफ मिलेगा लोगों को, लोगों पर जुल्म नहीं होगा, दौलतमंद लोग ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे होंगे, तो वो दौर खुशहाली का दौर होगा, वो दौर इंसानियत की भलाई का दौर होगा। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसे दौर में ऐसे इंसान ये बेहतर है कि वो अपनी ख़बरों के जाम में जाए, इससे बेहतर है कि वो ज़िंदा रहे ताकि इंसानों को और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचता रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत के लिए ये ज़माना खैर व खैरियत का होगा और इस दौर के अहले ईमान इसके मुस्तहिक़ होंगे कि वो इस दुनिया में और इस ज़मीन की पुश्त पर रहें और खैर उम्मत की होने की हैसियत से दुनिया की हिदायत और क़यादत की ज़िम्मेदारी संभालें। उसी के साथ आप पर मुनकशिफ किया गया कि एक ज़माना आएगा कि उम्मत के हाल उसके बिल्कुल बरअक्स होंगे, या कि हुकूमत की बागडोर और हुकूमती निज़ाम बदतरीन लोगों के हाथों में आ जाएगा और मुसलमानों के में दौलतमंदों में समाहत और सखावत के बजाय बुख्ल आ जाएगा और वो दौलत के पुजारी हो जाएंगे और वो अहम मामलात में बजाय इसके कि अहलुर राय से मशवरा करें, घर वालियों की ख्वाहिशात और उनकी राय के मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर व फसाद के इस ज़माने के बारे में कि इस वक्त ये बिगड़ी हुई उम्मत ज़मीन के ऊपर चलने और रहने से ज़्यादा इसकी मुस्तहिक़ होगी कि ख़त्म होकर ज़मीन के पेट में चली जाए और ज़मीन में दफन की हो जाए। जैसा कि बार बार अर्ज़ किया गया कि हदीस शरीफ में भी एक सिर्फ एक पेशीनगोई नहीं है, बल्कि इस उम्मत को बड़ी सख्त आगाही है और उसका पैगाम है कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला की इस सरज़मीन पर रहने और चलने फिरने का हक़ उस वक्त तक है जब तक उसमें खैर उम्मत वाली ईमानी सिफ़ात है, लेकिन जब वो उन सिफ़ात से महरूम हो जाए और उसकी ज़िंदगी में शर व फसाद गालिब हो जाए या शर व फसाद गालिब आ जाए
تو وہ اس کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین میں دفن ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو خیر امت کے ساتھ زندگی گزارنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔